स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं इम्तियाज जलील को। इम्तियाज जलील वो शख्सियत जिसने चलो मुंबई का नारा दिया और उसके पीछे हजारों के तादाद में मुसलमान गए। इम्तियाज जलील वो शख्सियत जब वो चुनाव हारे तो चुनाव हारने पर उनके अपने लोग यानी कि उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के लोग नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कोने कोने पर मजलिस को चाहने वाले या फिर जो मजलिस को नहीं भी चाहते थे वो लोग भी रोए। क्यों? इम्तियाज जलील की हार पर। अब एक बात चल रही है सोशल मीडिया पर कि इम्तियाज जलील चुनाव हारकर भी लोगों के दिल जीत गए। चुनाव हारकर भी लोगों के दिल जीत गए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर आपसे बात करी जाए और क्यों ना इम्तियाज जलील के बारे में थोड़ा जाना भी जाए। आदर्श बैंक का घोटाला हुआ था जब इम्तियाज जलील साहब सांसद थे। कितनी कोशिशें करी, कितनी मुश्किलातों के बाद इम्तियाज जलील साहब लड़े और आज उसका सबूत आप ये देख लें, जो आप स्क्रीन पर वीडियो चलती हुई देख रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो आदर्श बैंक के घोटाले का शिकार हुए थे। दूसरी चीज, ये मुसलमान नहीं है, इसमें हर धर्म के लोग हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि इम्तियाज जलील को चाहने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, सब। दूसरी बड़ी चीज, ये जो मां इम्तियाज जलील से के गले लगकर रो रही हैं, आप देख सकते हैं ये किस धर्म की हैं। लोग कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील तो चुनाव हार गए। मैं यही कहूंगा, बार बार कहता रहूंगा, चुनाव हारे नहीं है, हराया गया है। हालांकि चुनाव है, हार जीत तो लगी रहती है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़े। सुबह से लगभग 2 या 3 बजे तक इम्तियाज जलील साहब 30,000, 40,000 और 50,000 की लीड से आगे थे। अचानक से आखिरी के कुछ राउंड्स में इम्तियाज जलील साहब पीछे होते हैं हल्के हल्के, और लास्ट का एक राउंड आता है जहां पर इम्तियाज जलील साहब 2,2200 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अब आप देखें, बीजेपी के उम्मीदवार को 93,274 वोट मिला। एआईएमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब को 91,113 वोट मिला। कांग्रेस के उम्मीदवार को 12,560 के आसपास वोट मिला। वंचित बहुजन अगाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान को 6,507 वोट मिला और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को 5,940 में 3 ज्यादा वोट मिले। अब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब 2019 में चुनाव लड़े थे एआईएमआईएम से, तकरीबन 80,000 के आसपास वोट मिला था। 2014 में चुनाव लड़े थे एआईएमआईएम से, 60,000 के आसपास वोट मिला था, दूसरे नंबर पर रहे थे। 2024 में, अब कल मालेगांव में असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा था और जलसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब बेहद गुस्से में रहे, बहुत गुस्से में। वो जो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने किस्सा सुनाया था कि डॉक्टर साहब हैदराबाद गए, ओवैसी साहब से मिले, उन पर वक्त नहीं था, ओवैसी साहब ने वो सीन भी बता दिया कि मीटिंग में जाना था, वक्फ बोर्ड की मीटिंग हो रही थी, लेकिन ये आए, मिले और मिलने के बाद तोहफे में इनको 4 कुरान शरीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिए। इससे बड़ी चीज और क्या है। बहुत गुस्से में हुए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहां तक ये कह दिया कि अगर मैं बोलने पर आ गया तो ये लोग अपना मुंह छुपाते हुए फिरेंगे। दोस्तों, आप इस चीज से अंदाजा लगा लें, और जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग मजाक बना रहे हैं, वो लोग इस चीज से अंदाजा लगा लें कि इम्तियाज जलील कैसे चुनाव हारे हैं। हां, इस बात को हम मानते हैं, इस बात को एआईएमआईएम के लोग मानते हैं
कि AIMIM का चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा महाराष्ट्र के, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। एक बार गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, और एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। हमें तो मजबूती से, हिम्मत से, ताकत से काम लेना है। यही है ना, अल्लाह के फैसले में कुछ बेहतरी होगी। नहीं जीते कोई बात नहीं, आगे कामयाबी है। अभी बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। बिहार में 2020 में बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। 5 विधायक AIMIM के जीते थे, 5 में से 4 RJD के अंदर चले गए। अब बिहार के अंदर नारा है अख्तरुल इमान साहब का कि तुमने 4 तोड़े, हम 24 और खड़े करेंगे। अगर बिहार में AIMIM मजबूत होती है, अगर AIMIM के लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड लेवल पर, अगर AIMIM के लोग और AIMIM देख दाग कर उस शख्स को टिकट देती है जो ग्राउंड लेवल पर मेहनत करता है और जीतती है, तो इसका पैगाम बहुत दूर तक जाएगा। अगर महाराष्ट्र में कामयाबी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मेहनत दोबारा जारी। कमियां देखना है कि किस जगह पर कमियां हैं हमारी, किस जगह पर हमने कमी छोड़ी है। क्योंकि आप जानते हैं 2014 में महाराष्ट्र के अंदर 2 सीटें AIMIM ने जीती थी, 2019 में 2 सीटें जीती थी। वो 2 सीटें जो 2014 में जीती थी उसके अलावा जीती थी, यानी कि 2014 में बायकुल्ला और औरंगाबाद सेंट्रल जीती थी, तो 2019 में मालेगांव सेंट्रल और दूले सिटी जीती थी, अलग अलग सीट जीती थी। अब 2024 में सिर्फ और सिर्फ मालेगांव जीती है, दूले भी हार गए हैं और काफी अच्छे मार्जिन से हारे हैं चुनाव। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि हमें अपनी कमियां देखना है, यानी कि जो कमियां हैं उसको पहचान कर फिर तैयारी शुरू करनी है, और फिर ग्राउंड लेवल पर तैयारी शुरू कर मेहनत कर एक पैगाम देना है। और पैगाम मोहब्बत और प्यार का पैगाम कि हम अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपने इत्तेहाद से चुनाव लड़कर जीतना जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं, जीतना भी जानते हैं। इम्तियाज जलील वो शख्सियत है जिसने गुस्ताखे रसूल को डरा कर फेंक दिया था, जिसने सरकार की आंखों में आंखें डालकर चलो मुंबई का नारा दिया और पहुंचने के बाद मांग करी कि गुस्ताखे रसूल की को सजा होना चाहिए, जेल होना चाहिए। इम्तियाज जलील वो शख्स है, इम्तियाज जलील वो शख्स है जिसकी हार पर ना जाने कितने नौजवान, ना जाने कितने बुजुर्ग, ना जाने कितने बच्चे, ना जाने कितनी मां बहनें रोई हैं। सबूत हैं, वीडियोज हैं, देख सकते हो कैसे इम्तियाज जलील साहब का जब रिजल्ट आया था उसके बाद लोग रो रहे थे। कैसे एक ये मां जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, एक हिंदू मां किस तरीके से इम्तियाज जलील को गले रखकर रो रही है। इम्तियाज जलील वो शख्स है जो गरीबों मजलूमों की क़यादत करता है। इम्तियाज जलील वो शख्स है जो एक अच्छा नेता है, यानी कि बेबाक नेता है। और मैं अपनी जास्ती वो बता रहा हूं, यानी कि अपनी खुद की पसंद बता रहा हूं कि अगर मैं किसी को मानता हूं महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों का, दलितों का लीडर, तो वो इम्तियाज जलील है। अगर असदुद्दीन ओवैसी के बाद मजलिस के अंदर कोई बेबाक लीडर है पूरे हिंदुस्तान में जो घूमता है, वो इम्तियाज जलील है। बाकी मैं आपको अगली वीडियो का थोड़ा टॉपिक बता दूं, थोड़ा हटकर होगा, कि अगली वीडियो में मैं हिंदुस्तान के 5 टॉप मुस्लिम लीडर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। और माजरत चाहता हूं, आज थोड़ी तबीयत ऐसी खराब सी है इसलिए सही से नहीं बन पाई हो वीडियो, तो कोई बात नहीं, अपना समझकर माफ कर देना और वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना।